एवरीवन। आज बच्चों हम इंग्लिश हनीड्यू बुक्स का चैप्टर 1 द बेस्ट किस्मत प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिफोर यू रीड, ध्यान से सुनेंगे आप। इसमें देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। बच्चों, विश्व के जो इतिहास में सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ समय अंतराल उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, आर सो सिग्निफिकेंट, उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हर कोई उन्हें जानता है और याद रखता है। द हिस्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स। और यह कहानी जो तुम पढ़ोगे या सुनोगे, ये ऐसी एक सच डेट एंड इवेंट, एक ऐसी घटना का उल्लेख करती है, अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। ये ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 का युद्ध है। कैन यू गेस विच वार इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हो यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? क्या आप जानते हो कि जो नीचे दी गई जो तिथियां किन घटनाओं को प्रदर्शित करती है? या 14 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 93, 6 अगस्त 1945 और 30 जनवरी 1948 और 12 अप्रैल 1961 और 20 जुलाई 1969। तो इसका सारा जो आपको उत्तर मिलेगा, द आंसर आर वन पेज 23 ऑन पेज 23। ये आपको जो है ये उत्तर आपको पेज नंबर 23 पर इन सारी घटनाओं का विवरण आपको मिलेगा। किस तिथि को कौन सी घटना हुई थी, ये आप पेज नंबर 23 पे देखेंगे। तो ले चलते आपको पार्ट फर्स्ट, द बेस्ट किस्मत प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का जो पहला एपिसोड है, फर्स्ट पार्ट है, पहला जो भाग है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। सबसे पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्रिडपोर्ट है, ये एक इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पर एक ब्रिडपोर्ट एक स्थान है। उस जगह की एक घटना है जहाँ पे एक लेखक के द्वारा ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में उसने जो है एक रोल टॉप डेस्क एक कबाड़ की दुकान में इसे देखा था, जो कि द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। और ये जो कबाड़ वाला दुकानदार था, उस आदमी ने कहा, किससे? नरेटर से, उस लेखक से कहता है कि भाई ये आपका जो आरंभिक 19वीं शताब्दी का ये ओक एंड ओक से बना हुआ ये रोल टॉप डेस्क है। आई हैड वांटेड वन, मैं हमेशा ऐसा एक डेस्क खरीदना चाहता था, बट दे वे फार टू एक्सपेंसिव, परंतु वे हमेशा काफ़ी महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और यह एक जो रोल टॉप डेस्क था एक बुरी अवस्था में था, मैंने एक पूरी कंडीशन में ये रोल टॉप डेस्क था। बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। और उसके जो ऊपरी गोलाकार जो रोल टॉप था, ऊपरी गोलाकार सिरा कुछ टुकड़ों में, सेवरल पीसेस कुछ टुकड़ों में, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और एक टांग जो
बेढंगे रूप से माने कह सकते हैं भद्दे रूप से सही की गई थी, माने उसकी मरम्मत की गई थी। एक टांग की उसकी जो है मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ नीचे जले के उसमें निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी, या बहुत कम पैसों में जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसकी मरम्मत कर सकता था। ऐसा लेखक के मन में विचार आए कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता था। और एक मेरे लिए जो है एक कैसा था जोखिम, चैलेंज, एक जोखिम और एक रिस्क माने एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, ऐसा लेखक सोचता है। बट आई हैड टू हैव इट, पर यह मुझे लेना ही था। ऐसा लेखक को रोल टॉप टेस्ट पसंद आ गया था, उसको जो है वो लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, कबाड़ के दुकानदार को मैंने जो इसका कबाड़ इकट्ठा किया उसको पैसे पेड किए, अदा किए, पैसे दिए। और इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज, और गैरेज के पीछे से अपने काम करने के कक्ष में, जहाँ मेरा काम करने का कक्ष था उसमें ले गया। आई बिगन वर्क ऑन इट वन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर जो है क्रिसमस की संध्या पर ही काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप डेस्क कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ट्राउज़र, मैंने जो ऊपरी जो गोलाकार सिरा पूरी तरह से उसको हटा दिया। जो रोल टॉप डेस्क का ऊपरी गोलाकार सिरा था उसको पूरी तरीके से मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ट्राउज़र, और उस दराज को खींचकर बाहर निकाल दिया। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट, और प्लास्टिक की जो परत लगभग हर जगह से उतर रही थी। उसकी जो प्लास्टिक परत थी, जिसको हम बाहर से सनमाइका जैसे होता है ना, उसके बाहर जो परत होती है, ऐसी प्लास्टिक की जो परत थी वो हर तरीके से जो है हर तरफ से जो है उतर रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और यह मुझे पानी से नुकसान पहुंचा हुआ लग रहा था। जैसे कि कभी कोई लकड़ी की वस्तु के ऊपर कोई पानी गिरता है तो उससे क्या हो जाता है, लकड़ी जल्दी जो है डैमेज हो जाती है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेखक कहता है कि ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि इसमें कोई पानी पड़ा है, ऐसा उससे पानी से उसको क्षति पहुंची है, ऐसा लेखक को लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग और पानी दोनों ने इस डेस्क पर अपना क्या कर दिया, कहर बरपाया। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टॉक फास्ट, अंतिम दराज बहुत ही कड़ा फंसा हुआ था, मानी स्टिकली, मानी जिसको खींचना बड़ा मुश्किल था। I tried all I could to easy it out gently, मैंने इसे आराम से बाहर निकालने की सब कोशिश की, मैंने आसानी से उसको बाहर इजी से मैंने उसे सरलता से बाहर निकालने की कोशिश की। इट आई स्टॉक इट sharply with the side of my first, and drawer flew open, the reveal a slow space and underneath। जो मैं कर सकता था, जितना मैं कर सकता था उसको खींचने का जितना मैं प्रयास कर सकता था, लेकिन
इन द एंड, अंत में मैंने जो है उसको क्या किया, बड़े आई यूज ब्रूट फोर्स, मैंने बड़े क्रूर बल का प्रयोग किया और मैंने तेज़ी से उसको जो है अपनी मुट्ठी की तरफ से इसे क्या कर दिया, घुसा, मैंने घुसा मारकर उस दराज खुल के, वो जैसे घुसा मारा उसमें वो दराज जो है खुलकर जो है नीचे गिर गया। और नीचे एक कम गहरी जगह पर एक गुप्त गराज को उजागर करते हुए, एक गुप्त गराज थी उसके अंदर जो है उसको मैंने निकाल कर उसको उजागर किया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ उसमें कुछ था, उस दराज में जो है कुछ था। मैं आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैं अंदर पहुंचा और एक छोटा काला टीन का डब्बा लेकर बाहर आया, जो काला, उसके अंदर ब्लैक स्मॉल टीन बॉक्स, उसके अंदर जो है काला जो डिब्बा था उसको लेकर जो है बाहर आया। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लैंड नॉट पेपर एंड रिटर्न ऑन इट सेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर सेलो टेप से लगा हुआ एक रेखांकित नोट पेपर्स का टुकड़ा था और इस पर जो है कांपते हुए हस्तलेख में लिखा गया था, किस मैंने जिसने वो लिखा हुआ था वो कांपते हुए एक हस्तलेख में वो लिखा गया था। उस पत्र पे क्या लिखा था, जेम्स जनवरी 25, 1915 टू बी ब्यूरेड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ, जब समय आए मेरे साथ दफनाया जाए, जब भी समय आए वो पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जैसी मैंने यहाँ किया, मैं जानता था कि डिब्बे को खोलना मेरी गलती थी, मैंने उस डिब्बे को खोलना मैं अपनी गलती समझता था। But curiosity got the better of my scruples. It usually does. पर उत्सुकता मेरी नैतिकता के ऊपर हावी थी, जो मेरे अंदर उत्सुकता थी वो मेरी नैतिकता के ऊपर क्या थी, हावी थी, जैसे आमतौर पर होता है। मैंने इट यूजुअली डज, जैसे आमतौर पर होता है। Inside the box there was an envelope, और डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था और उस पे जो द एड्रेस रीड, जो पता लिखा था, श्रीमती मैंने मिस जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, जो लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस, मैंने कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। I took out the letter and unfolded it. मैंने पत्र निकाला और इसको जो है पत्र को जैसे खोला, It was written in a pencil and dated at the top. ऊपर जो है यह पेंसिल से लिखा हुआ था और ऊपर तारीख डाली थी, जो तारीख डाली थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 जो है उस पर पेंसिल से जो है ऊपर जो है डेट डाली हुई थी। जैसे मैंने पत्र को खोला तो फर्स्ट पार्ट आपने सुना है विद्यार्थियों। इसमें से आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो 2 क्वेश्चन है, इसमें आप इसको करेंगे। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, ऑथर ने मैंने लेखक ने जो है कबाड़ की दुकान में क्या पाया। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सेक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट
इन द ईयर। इस दो क्वेश्चन को आप के लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही।